सीधे सीधे पॉलिटिकल एनालिस्ट और मेरे मित्र तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन मनीष तिवारी ने कह दिया जो कई दिनों से लोगों की जबान में था, मेरी बात और बराक ओबामा भी लिख चुके हैं, बराक ओबामा भी लिख चुके हैं कि बीजेपी ने सिर्फ इसीलिए कार्रवाई नहीं की, कांग्रेस ने सिर्फ इसीलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे लग रहा था कि पोलराइजेशन का फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा, और पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कांग्रेस को ये लगता है कि भाई भारतीय मुसलमान वोट बैंक तो नाराज हो जाएगा। ऐसे में मनीष तिवारी की बातें तो बिल्कुल सही लगती हैं कि सरकार ने बहुत ही ढीले ढंग से एक्शन लिया 26/11 के बाद। मुझे लगता है, मैं मनीष जी की बात पर ही आता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर मनीष जी की इस बात को हम मानते हैं कि ये पूर्ण सत्य है, तो हमें मनीष जी की दूसरी बात को भी मानना चाहिए उसी किताब के अंदर से, जो उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जो माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स है उनको स्ट्राइक डाउन किया, जिसकी वजह से डोकलाम हुआ, और आगे चीन के साथ जो हमारी लड़ाई हुई और हमारे 20 से अधिक वीर शहीद हुए पहली बार 40 वर्षों में। तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी है। मैं 26/11 की घटना पर आना चाहता हूँ। 26/11 की घटना जहाँ पे मेरे व्यक्तिगत मित्र हेमंत करकरे जी इस मुल्क के लिए शहीद हुए, जिसको प्रज्ञा ठाकुर ने देशद्रोही कहा, मोदी जी ने आपको वचन दिया कि एक्शन लेके नहीं लिया। उस घटना के बारे में ये कहना चाहता कि उस घटना के बाद पाकिस्तान आइसोलेट हुआ। हाँ, हमने मिलिट्री एक्शन नहीं लिया, लेकिन उस घटना के बाद तो आपके नेता दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि ये तो आरएसएस ने करवा दिया। वो तो कह रहे थे हेमंत करकरे को कोट करके कि भाई उनको धमकियां आ रही थी, उनको ये हो रहा था, उनको वो हो रहा था। इसको तो हिंदू आतंकवाद से जोड़ने की भरपूर कोशिश हुई उस वक्त 26/11 का अटैक की। सवाल यह है कि 26/11 के अटैक में यूपीए की सरकार ने प्रूव किया, सिद्ध किया कि पाकिस्तान इसके पीछे है। पाकिस्तान टेरर लिस्ट पे आया, और 2009 तक, 2008-2009 तक परचेसिंग पावर पाकिस्तान के सिटीजन का भारत के सिटीजन से आगे था। और 2014 जब सरदार मनमोहन सिंह जी अपने गद्दी छोड़े, तब भारत दुगना हो गया था और पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया था। ये अलग बात है कि मोदी जी के रेन में दोबारा से भारत पहली बार इकोनॉमिक क्राइसिस में आया था। लेकिन मैं इस चीज पर दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, नहीं, इससे कड़ी कार्रवाई का क्या संबंध है भाई इकोनॉमिक क्राइसिस का? तहसीम मुझे बताइए, क्या डिसिसिव एक्शन नहीं होना था? क्योंकि ये सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था, ये पूरी दुनिया पर हमला था, क्योंकि अमेरिका, इजरायली, कई सारे देशों के सिटीजन इसमें मारे गए थे। जी, ये पूरी दुनिया पर जिस तरह 9/11 था। जी, ये पूरी दुनिया पर हमला था। इस पर मिलिट्री एक्शन शायद होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान पनिश नहीं हुआ। मैंने आपको बताया पाकिस्तान किस तरह से पनिश हुआ। लेकिन मेरा आगे का सवाल ये है, अगर आप समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को पनिश नहीं किया, हालांकि इकोनॉमिकली पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, देश बर्बाद हो गया इकोनॉमिकली और आइसोलेट हो गया दुनिया में, तो मेरा प्रश्न है आईएसआई जिसने पठानकोट की घटना करी, उसे नरेंद्र मोदी जी ने भारत में क्यों कहा कि आप यहाँ आकर इन्वेस्टिगेट कीजिए? आईएसआई को भारत में क्यों बुलाया? तहसीम, आप शर्मल शेख भूल गए क्या, जिसमें हमने लिखा था कि यहाँ बलूचिस्तान में हम गड़बड़ कर रहे हैं? आप शर्मल शेख भूल गए क्या? ये भी मनमोहन सिंह जी के टाइम की बात थी। आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हटवाया 2005 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संधि हुई थी उसमें, जबकि पूरा झगड़ा आगरा समिट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शब्द पर छूटी थी। जी, और आगरा समिट में क्या हुआ था? वाजपेयी जी ने क्या अग्री कर दिया था? पीओके दे दिया था, ये अग्री कर दिया था कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाएगा। पीओके का सौदा कर दिया था वाजपेयी जी ने। ये तो डॉक्यूमेंट बन गए थे। तो अरे जो समिट टूट गई उसमें आपने सौदा करवा दिया। क्योंकि अरे तर्क वितर्क की तरह दोनों मेरे मित्र चले थे।